हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न नंबर 7 हल करेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो जैसा कि प्रश्न में एक वर्ग की बात की गई थी, तो हमने यहाँ एक वर्ग ले लिया जिसके शीर्ष क्रम से हमने ए, बी, सी, डी ले लिए। अब कहा गया था कि इसकी किसी एक भुजा पर बनाए गए त्रिभुज, तो हमने इस ए बी भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बना लिया जिसके तीसरे शीर्ष को हमने एम कह दिया। इसी प्रकार इसके विकर्ण बी डी पर भी हमने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया जैसा कि हमसे कहा गया था कि इसकी एक भुजा पर बना समबाहु त्रिभुज और इसके एक विकर्ण पर बना समबाहु त्रिभुज, और इस विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के तीसरे शीर्ष को हमने कह दिया एन। तो ये जो भुजा पर हमारा समबाहु त्रिभुज बन रहा है ए एम बी और विकर्ण पर जो समबाहु त्रिभुज बन रहा है वी एन डी, इन दोनों के ही क्षेत्रफलों का हमें अनुपात बताना है। हमें यह बताना है कि जो छोटा त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल बड़े त्रिभुज यानी कि वी एंड डी का क्षेत्रफल का आधा है। तो करते हैं इसे। लिखा गया ए बी सी डी एक वर्ग है। ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी भुजा हमने मान ली ए इकाई की है, अर्थात इसकी भुजा की माप ए इकाई है। अगर प्रत्येक भुजा की माप ए इकाई है तब इसका विकर्ण, तो विकर्ण बराबर हो जाएगा भाई वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है √2 इंटू भुजा। भाई भुजा हमारी ए है तो इस बार विकर्ण हो जाएगा हमारा √2a। तो इस विकर्ण की लंबाई √2a और भुजा हमारी ए। तब यदि इस त्रिभुज ए बी एम को हम देखें तो अगर वर्ग की प्रत्येक भुजा ए इकाई की है तो इस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा भी ए इकाई की होगी। उसी प्रकार इस विकर्ण की लंबाई अगर √2a है तो इस विकर्ण पर बने त्रिभुज की प्रत्येक भुजा भी √2a होगी। अब हमें करना क्या है, हमें इन दोनों का ही क्षेत्रफल का पता लगाना है कि बड़े त्रिभुज छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े का आधा है। तो जैसा कि हमें बताया गया है ये दोनों ही त्रिभुज कैसे हैं, समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो लिखा गया चूंकि त्रिभुज ए बी एम व त्रिभुज डी वी डी एन में वही कोण वी ए एम, अर्थात ये वाला कोण बराबर है वही त्रिभुज बी डी एन के कोण बी के, कोण डी वी एन, और कितना है हमारा 60 अंश का। इसी प्रकार इस त्रिभुज ए बी एम का कोण बी, कोण ए वी एम बराबर है इस त्रिभुज बी डी एन के कोण डी के। तो कोण बी डी एन लिखेंगे जिसे हम, और इन दोनों के ही मान कितने हैं 60 अंश के। तब इन दोनों ही त्रिभुजों के दो दो संगत कोण हमने बराबर सिद्ध कर दिए, और यदि कि दो त्रिभुजों के उनके संगत कोण समान हों तो वे दोनों ही त्रिभुज हमारे कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ए वी एम समरूप होगा त्रिभुज बी डी एन के, और हमारी समरूपता लग जाएगी ए समरूपता, अर्थात कोण कोण समरूपता। अब यदि ये दोनों ही त्रिभुज हमारे समरूप त्रिभुज हैं तब इनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा वो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो लिख दिया गया चूंकि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, अतः हम इन दोनों ही त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी कोई भी दो संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर लिख सकते हैं। तो लिखा गया त्रिभुज ए वी एम का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज
VDN का क्षेत्रफल अर्थात एरिया ऑफ ट्राइंगल BDN बराबर होगा, इनकी हमने संगत भुजाएं ले ली भाई AB और BD, तो लिखा जा सकता है AB अपॉन VD का स्क्वायर। अब जैसा कि हमें पता है AB हमारी वर्ग की भुजा है और BD हमारे वर्ग का विकर्ण, तो AB की माप हो गई A और VD की माप हो गई √2A का होल स्क्वायर, और बाईं तरफ हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABM अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल VDN। यहाँ A से A हमारा कैंसिल हो गया, बचा क्या, हर में √2 और अंश में 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABM अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल VDN बराबर हो जाएगा भाई 1/√2 का स्क्वायर होगा 1/2। इस एरिया VDN का जो कैंची गुणा होगा वो हो गया हमारा बाईं ओर दाईं ओर, जो कि हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AVM बराबर 1/2 गुणा एरिया ऑफ ट्राइंगल VDN, जबकि VDN जो है वो हमारा क्या है, विकर्ण पर बना त्रिभुज का क्षेत्रफल, और साथ ही साथ जो AVN है वो है हमारा भुजा पर बना त्रिभुज। तो हमने यहाँ सिद्ध कर दिया कि भाई भुजा पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके विकर्ण पर बने त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, जैसा कि हमसे सिद्ध करने के लिए कहा गया था।